नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। अल्मोड़ा में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1,64,000 रुपए नकदी की बरामद। आईपीएल मैच शुरू होते ही सट्टेबाज सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते कई शहरों में सट्टेबाजी का धंधा जोरों से चल रहा है। इसी बीच अल्मोड़ा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। वहीं अल्मोड़ा कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक सट्टेबाज को रंगे हाथ दबोच लिया और उसके कब्जे से 1,64,000 रुपए नगद व सट्टा पर्ची बरामद की गई है। इस बात को लेकर एसएसआई अंबीराम आर्य ने कहा कि वर्तमान में आईपीएल मैच चल रहे हैं, ऐसे में हार जीत की बाजी लगाने वालों पर पुलिस नजर बनाई हुई है। आइए पूरी खबर जानते हैं अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता सोनू सिजवाली की इस रिपोर्ट में। ये एसओजी और पुलिस की कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कल रात में ये कारखाना बाजार निकर मस्जिद के पीछे एक व्यक्ति जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, यहाँ पर 4-5 साल से किराए में रहता है, जिसका नाम है नईमुद्दीन। उसके कब्जे से कुछ सट्टे की पर्चियाँ वो 1,64,200 रुपये बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एसओजी और कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला में कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव जाकर किया प्रचार प्रसार। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की करी अपील। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी भी अब गांव-गांव में पहुंच रही है, जहां उनके कार्यकर्ता टोलियां बनाकर दूरस्थ पर्वतीय गांव तक भी पहुंचकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला क्षेत्र के पर्वतीय व दूरस्थ गांव में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में टोलियां बनाकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की है, जिसके साथ कांग्रेस की सरकार बनने पर गांव में विकास का वादा भी किया गया। आइए पूरी खबर जानते हैं डोईवाला से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह चौहान की इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी द्वारा विभिन्न जो बहुत ही दुरुस्त गाँव हैं वहाँ पर जाकर रात को हमारे नेता रुक रहे हैं, गांव वालों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उसका संज्ञान लेते हुए उनको ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जो बहुत ही गंभीर समस्या से इस प्रदेश के पहाड़ के जो लोग जूझ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान कांग्रेस करेगी। और साथ के साथ हम कांग्रेस का प्रचार भी कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे भी गांव-गांव जाकर लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो सोच है और आइडियोलॉजी है उसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। और इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ ना जाए, छोटी छोटी टोलियां बनाकर हम जगह जगह गांव-गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जब हम गांव में गए, जिस तरह का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला, बहुत खुशी हुई हमें देख के, और जिस तरह की नाराजगी इस भाजपा की झूठी सरकार के खिलाफ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 में इसका रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सहारनपुर में गांधी जयंती के अवसर पर भाजपा पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पौधरोपण का भी किया आयोजन। सहारनपुर में गांधी जयंती के अवसर पर भाजपा के जनक मंडल द्वारा गांधी पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस बीच पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि महात्मा गांधी ने वर्तमान समय के लिए सत्य का जो संदेश दिया है वह सभी के लिए अनुकरणीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर महानगर भाजपा द्वारा विभिन्न स्थानों पर हमारे महापुरुषों की मूर्ति का सफाई अभियान और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए पूरी खबर जानते हैं सहारनपुर से हमारे संवाददाता मदन सिंह की इस रिपोर्ट में। आज महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा, जनक मंडल एवं महानगर सहारनपुर द्वारा वृक्षारोपण एवं सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। अपने मंडल के एवं महानगर के विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम रहा, जिसमें अपने महानगर के पदाधिकारी एवं महानगर अध्यक्ष जी, माननीय महानगर अध्यक्ष जी एवं विधायक जी भी रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और इस देश के वो सपूत्र जिन्होंने इस देश की आज़ादी में और इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा एवं युवा मोर्चा के द्वारा विभिन्न स्थानों पर और हमारे स्वच्छता प्रकल्प के द्वारा विभिन्न स्थानों पर अपने महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई अभियान, उसके अतिरिक्त तिरंगा यात्रा, उसके अतिरिक्त पुष्पांजलि का कार्यक्रम और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भूतेश्वर मंदिर, प्रताप मंडल, हकीकत मंडल, जनक मंडल एवं अन्य विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।
और लगातार हम अपने महापुरुषों को नमन करके उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी ये उनकी जीवन चरित्र को देखते हुए उनके जीवन पर चलने का अनुसरण ले रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में गुर्जर समाज के लोगों ने किया सभा का आयोजन, कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मांगे गुर्जर समाज से माफी। 22 सितंबर को दादरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण के दौरान शिला पट्टिका से गुर्जर शब्द को हटाने के विरोध में ग्रेटर नोएडा में सभा का आयोजन किया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास गुर्जर शोध संस्था में आयोजित सभा में दोबारा प्रतिमा का अनावरण करने की मांग उठाई गई। वहीं इस बीच गुर्जर नेता राजकुमार भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुर्जर नाम पर कालिक पोतने पर गुर्जर समाज के लोगों से माफी मांगनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वे अपनी गलती नहीं सुधारते हैं तो गुर्जर समाज पुरानी शिला पट्टिका को हटाकर समाज के किसी व्यक्ति से नई शिला पट्टिका का अनावरण कराएगा। आइए पूरी खबर जानते हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता राजेश गौतम की इस रिपोर्ट में। ये जो दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा प्रकरण में मुख्यमंत्री ने दबाव डलवा के उस प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटवाया, उसको लेकर पूरे देश के गुर्जर समाज में आक्रोश है। इसको जब 26 तारीख को हमने पंचायत बुलाई थी तो पुलिस ने बहुत लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेज दिया था। तो वहीं पे हमारे ये राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति का गठन किया गया और आज 2 अक्टूबर की मीटिंग तय हुई थी। इसमें 6 प्रदेशों के लोग शामिल हैं इस समिति में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग सम्मिलित हैं। ये अंतराम तंवर जी की अध्यक्षता में आज पंचायत की मीटिंग हो रही है समिति की। इसमें ये प्रस्ताव रखे गए हैं अब तक कि योगी आदित्यनाथ ने गुर्जर शब्द के ऊपर काला रंग पुतवाकर समूचे गुर्जर समाज का अपमान किया है। इसके लिए वो माफ़ी मांगे और ये कहें कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे तो गुर्जर समाज उन्हें माफ़ करेगा, वरना इसके लिए लंबा आंदोलन चलाया जाएगा। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं और अपनी गलती नहीं सुधारते हैं तो गुर्जर समाज उस शिलापट को हटाकर नई पंचायत करके बड़ी रैली करके नया शिलापट अपने समाज के किसी व्यक्ति से उसका अनावरण कराएगा। बात ये भी आ रही है कि इसमें राजनीतिकरण आ रहा है, हो रहा है, पार्टियां भी कुछ कहीं, खास करके सपा का भी नाम आ रहा है। देखिए, समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग भिन्न भिन्न पार्टियों में हैं। सभी अपनी दलगत राजनीति छोड़कर इस आज की स्वाभिमान समिति की मीटिंग में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, बसपा के लोग भी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, लोकदल के लोग भी हैं, बाकी पार्टियों के लोग भी हैं। तो ये समाज के नाम पे एकत्र हो रहे हैं, इसमें दलगत राजनीति कुछ नहीं है। हाँ, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जरूर है क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ये अपमान किया है। अब आगे की रणनीति क्या होगी आप? जैसा कि मैंने बताया कि समाज की ये मांग है कि मुख्यमंत्री इसके लिए माफ़ी मांगें और ये स्वीकार करें कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये आज समिति की मीटिंग में जो प्रस्ताव आ रहे हैं, इन्हीं के आधार पर कार्यकारिणी कोई ना कोई फैसला लेकर शाम तक उसकी विज्ञप्ति जारी करेगी। आज पूरे देश से जो जनप्रतिनिधि हैं गुर्जर समाज के, अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग जिलों से, उनकी मीटिंग रखी गई थी। जो 22 तारीख को भाजपा के नेताओं ने और मुख्यमंत्री जी ने, जो 120 के आरोपी हैं, जो उन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के मुंह पे कालिक पोती थी, उसमें उन नेताओं के खिलाफ एक मीटिंग रखी गई है। इसमें आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और जो निर्णय उन्होंने जिस तरह एक मुकदमे दर्ज कराए हैं 170-50 लोगों पे भी है कि इन्होंने कालिक पोती है। यदि उन्होंने कालिक पोते गलत किया है तो कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। तो भाजपा के नेताओं पे भी जिन्होंने रात को जो हमारे गुर्जर सम्राट के मुख पे कालिक पोती, उनके नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज से ज़्यादा अच्छे नहीं है। हो सकता है चेहरा भी उनका ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वो देश के रक्षक थे, और उनके मुंह पे कालिक पोती, तो दोनों बराबर दोषी हैं। हम FIR का रिपोर्ट लिख के लाए हैं। इस कमिश्नर जो साहब हैं यहाँ के पुलिस आयुक्त जी, उनसे देंगे कि आप में कानून क्या राजा के लिए या पार्टी के नेताओं के लिए अलग है, आम जनता के लिए अलग है। FIR दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे आज कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। कालिक पोतने वाले जो है वो समाजवादी के ही नेता बताए जा रहे हैं। वो वीडियो क्लिप है, आप सब उनमें पहचान कर सकते हैं किस पार्टी है किसमें नहीं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये गुर्जर समाज का प्रोग्राम था। यदि आप प्रशासन या सरकार उनको गलत मानती है कि जिन लोगों ने कालिक पोती है, तो सबसे पहले तो दोषी वो हैं जिन्होंने 22 तारीख की रात में, 21 तारीख की रात में कालिक पोती, पूरे देश के रक्षक, पूरे देश के गुर्जर सम्राट के ऊपर। क्या आप राजनीतिक मानते हैं? ये राजनीतिक प्रकरण नहीं है, गुर्जर समाज का प्रकरण है। और गुर्जर समाज पूरे देश के कोने कोने में, ये केवल दादरी का मामला नहीं है, ये पूरे देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंची है। जो पार्टी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बात करती है, उसका पर्दाफाश हुआ है। ये पहली बार फंसे हैं अब की बार। तो
विधायक और सांसद के ये दोषी माने जाते हैं आपके? ये तो पूरे देश की को पता है कि रात को अध्यक्षता वो नाम किसने हटवाया, दिन में प्रोग्राम की अध्यक्षता किसने की, गुजर सभा का बोर्ड किसने हटवाया, प्रोग्राम को हाईजैक किसने किया, रात के अंधेरे में जाके किसने चोरों की तरह नाम लिखवाया, ये तो पूरा देश जान चुका है। आंदोलन कब खत्म होगा? ये आंदोलन खत्म कब होगा? आंदोलन खत्म होगा, सीएम साहब माफी मांगे, जो दोषी नेता हैं वो माफी मांगे, और जो इन्होंने ये अपराध किया है इसके प्रायश्चित के रूप में जेवर एयरपोर्ट का नाम गुजर सम्राट मीर भोज रखें। दादरी कॉलेज को जो 1942 में बनाना था, जिसमें सब समाज के लोग पढ़ते हैं, उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दें। यदि वो पूरे देश के सामने माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई है, और ये क्योंकि प्राइवेट स्कूल था, अपना गुजर संस्था का स्कूल था, किसी सरकारी विभाग का, या इसका एयरपोर्ट का नाम गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर रखेंगे और पूरे देश के गुजर समाज के युवाओं से माफ़ी मांगेंगे, तो ये इसमें आंदोलन खत्म हो सकता है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।